ईद का मौका बिरयानी के बगैर कहाँ मुकम्मल होता है। और देखिए मज़े की बात ये कि जब जब इस उम्दा डिश को एंजॉय करने का मौका आता है, इसके इर्द गिर्द एक बार फिर बहस छिड़ जाती है कि कौन सी बिरयानी बेहतर है। तो क्या कहते हैं, आज फैसला हो ही जाए। सैकड़ों साल पहले ईरान से जनूबी एशिया पहुंची बिरयानी तब से अब तक कई रूप इख्तियार कर चुकी है। इसे तैयार करने की टेक्निक्स में कई एक्सपेरिमेंट्स किए गए और ऐसा लगता है कि कोई भी एक्सपेरिमेंट शायद फेल नहीं हुआ। किसी भी तरह पकाई जाए बिरयानी अपनी लज्जत कम नहीं होने देती। तभी तो ये बहस बार बार सर उठाती है। सबसे बेहतरीन बिरयानी हैदराबाद की, अवध की, कोलकाता की, दिल्ली की या कराची की, और ये आलू के साथ या आलू के बगैर, मटन, बीफ या चिकन, या फिर इनसे बिल्कुल हट के सब्जी की बिरयानी। जैसे ही बिरयानी का नाम लें तो मुंह में पानी आने के साथ साथ ये सारी चॉइसेस भी आंखों के सामने घूमना शुरू कर देती हैं। बिरयानी में बहुत कुछ डाला जा सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा बहस तो इसमें आलू डालने पर रही है। कुछ साल पहले अमरीकी कॉमेडियन जेरेमी मैकलियन ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोल करवाया कि चलो इस बहस को हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं कि बिरयानी आलू के साथ हो या उसके बगैर। नतीजा हैरत अंगेज तौर पर 50-50 निकला। लेकिन बात यही नहीं खत्म हुई। ये तकरार आज तक जारी है कि कौन सी बिरयानी अच्छी है, और सोशल मीडिया ने इसमें जरा और भी तड़का डाल दिया। जरा इन पोस्ट को ही देखें। बिरयानी से प्यार करना अच्छा है, कम से कम बिरयानी ये नहीं कहेगी कि घर वाले नहीं मानेंगे। लेकिन बिरयानी पर आज तक जो सबसे बड़ा हमला हुआ वो सेंट्रल एशिया से है। नहीं, ये हमलावर कोई मंगोल सरदार नहीं बल्कि पुलाव है। इसमें जीत किसकी हुई ये बहस आज तक जारी है। बिरयानी की मकबूलियत वैसे तो आपको दुनिया भर में नजर आ जाएगी, लेकिन पाकिस्तानियों का दिल इसके लिए क्यों धड़कता है, इसकी कोई एक वजह नहीं है। बिरयानी के बगैर तो मेरे ख्याल में कोई ईद होती ही नहीं है। जो इस्लामाबाद में बिरयानी के नाम पे पुलाव बिकता है और जो कराची में बिरयानी बिकती है उसमें कितना डिफरेंस है। यमी होती है, बहुत डिलीशियस होती है, और मेरी मामा बहुत ज़्यादा मज़े की बनाती हैं। आलू के बगैर तो बिरयानी है ही नहीं ना। उसके साथ और सालन वगैरह नहीं बनाना पड़ता है, रायते के साथ चल जाती है। ये आई लव बिरयानी। देखिए जी, बिरयानी पंजाब हो, सिंध हो या कैपिटल हो, बिरयानी एक ऐसी डिश है जो लोग बेहद पसंद करते हैं, क्योंकि वो है इतनी लजीज के उसके बगैर मतलब रहा ही नहीं जाता जब वो सामने आती है। तो बरे सगीर में बिरयानी की तारीख पुरानी है। बेशतर फूड हिस्टोरियंस इस बात पर मुत्तफिक हैं कि 16वीं सदी में जब मुगल इंडिया आए तो वो ईरान से अपने साथ बिरयानी की रिवायत लेकर आए। बिरयानी चावल के लिए फारसी लफ्ज बिरंज से बना है, और चूंकि उस वक्त बिरयानी में ज़ाफ़रान, गोश्त और क्रीम जैसी महंगी अशिया इस्तेमाल होती थी, तो ये डिश सिर्फ राजा महाराजाओं के बावर्ची खानों तक ही महदूद थी। एक लोक दास्तान ये भी है कि मुगल मलिका मुमताज़ महल एक बार फौजी बैरक्स का दौरा करने गईं, तो उन्होंने देखा कि फौजी खुराक की कमी का शिकार हैं। उन्होंने अपने खानसामों को हुक्म दिया कि कोई ऐसी डिश बनाइए जिससे पेट भी भर जाए और जो हेल्दी भी हो, और इस तरह इंडिया में बिरयानी पकना शुरू हुई। लेकिन बेशतर तारीखदान कहते हैं कि बिरयानी ईरान से बरसगीर आई। बिरयानी चाहे ईरान से बरसगीर में आई हो, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के लोगों ने गुज़िश्ता 4 सदियों में इसको अपने रंग में रंग लिया है। बिरयानी एक ऐसी डिश है जिसे हर इलाके और हर घर में अलग अंदाज से पकाया जाता है। ये बिरयानी से मोहब्बत और उसमें इन्वेंशन के स्कोप की कहानी है। एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त जनूबी एशिया में बिरयानी को 500 से ज्यादा मुख्तलिफ तरीकों से पकाया जाता है। चाहे कराची की स्पेशल बिरयानी हो या चटपटी सिंधी बिरयानी, लखनऊ की खिली खिली सोफिस्टिकेटेड बिरयानी हो या हैदराबाद दक्कन की मसालेदार बिरयानी। 500 मुख्तलिफ तरीके हैं, किस किस का नाम लिया जाए, हर बिरयानी ही अपनी जगह मुनफरिद है। खानों के माहिरीन कहते हैं कि बिरयानी साउथ एशिया के मुख्तलिफ इलाकों के कल्चर और मिजाज की नुमाइंदगी करती है और इस खित्ते की कलेक्टिव आइडेंटिटी बन गई है। बिरयानी के लिए दीवानगी या इसकी मकबूलियत को आसान अल्फाज में समझाना आसान नहीं। लंदन बेस्ड शेफ अस्मा खान, जिन्हें नेटफ्लिक्स की शेफ्स टेबल में भी देखा जा चुका है, वो कहती हैं बिरयानी एक डिश नहीं है, ये एक जज्बा है। आप इसे अपनी पसंद के लोगों के साथ बैठकर खाते हैं। मैं ये सब कैसे समझाऊं जब तक मेरे सामने देग ना हो। अच्छा, अक्सर लोग बिरयानी को अनहेल्दी भी कह देते हैं, हालांकि ये सच नहीं है। बिरयानी में सेहत के लिए बहुत सी बड़ी हेल्दी चीज़ें भी शामिल होती हैं। बिरयानी के इंग्रेडिएंट्स जैसे हल्दी, ज़ीरा, काली मिर्च, लहसुन, अदरक, ज़ाफ़रान एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर मसाले हैं जो जिस्म को कई तरह से फ़ायदा पहुंचाते हैं। ये मसाले हाजमा बढ़ाते हैं, ब्लोटिंग कम करते हैं, यहाँ तक बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने यानी जिस्म से नुकसानदेह एलिमेंट्स को बाहर निकालने में भी मदद करते हैं। लौंग और ज़ीरे जैसे मसाले बॉडी में
अनवांटेड बैक्टीरिया और वायरस से लड़ते हैं और ज़ाफ़रान जिगर की सफाई करने वाले एंजाइम्स की एक्टिविटी को बढ़ाने का काम करता है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो बिरयानी मसाले जिस्म की सफाई करने वाले मसालों का कॉम्बिनेशन है। इस सब के अलावा बिरयानी सल्फ्यूरिक कंपाउंड्स, मैग्नीशियम, विटामिन B6 और विटामिन BC से भरपूर होती है, जो हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए जरूरी है। और फिर गोश्त, जो हमारे लिए प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। और देखिए, कोई भी चीज़ मॉडरेशन में खाई जाए तो ही अच्छा है, वरना कोई भी खाना नुकसानदेह हो सकता है। बिरयानी क्या चीज़ है, ज़रा एतदाल का दामन थामिए। मौका ईद का हो या कोई और, आपका ताल्लुक इंडिया से हो, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से या दुनिया के किसी भी कोने से, जब तक आपको बिरयानी खाने खिलाने का शौक़ है, ये तो तय है कि दोस्तियाँ करना आपके लिए कभी मुश्किल नहीं होगा। यही वो कॉमन फैक्टर है जो बेशुमार अफराद को आपस में जोड़ता है और एक मुश्तरका कल्चरल हेरिटेज का हिस्सा बनाता है। और ये शायद बिरयानी के बारे में सबसे खास बात है। तो आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और सहरबीन की और भी किस्तें आप देख सकते हैं यहाँ क्लिक करके।